और अब मुझे विश्वास है दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनावों की मतदान तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे तीनों ही बड़ी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आप एवं कांग्रेस, तीनों ही अपने जीत के समीकरण लगाने में जुट गई हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास भी कर रही हैं। वहीं पर कुछ चुनिंदा सीटें ऐसी हैं जहां पर विश्वास और साख की लड़ाई चल रही है। ऐसे ही कुछ भावनात्मक लड़ाई देखी जा रही है मोती नगर विधानसभा पर, जहां पर स्वर्गीय मदन लाल खुराना के सुपुत्र हरीश मदन लाल खुराना भारतीय जनता पार्टी के मजबूत उम्मीदवार के रूप में अपना चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जिस प्रकार से हरीश खुराना की पदयात्राओं में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, आज उसमें पूर्व विधायक और भाजपा के मजबूत नेता सुभाष सचदेवा एवं भारत भूषण मदान जैसे बड़े नेताओं के आने से विरोधी पार्टी का समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। मोती नगर विधानसभा के 3 बार के विधायक सुभाष देव एवं पूर्व निगम पार्षद भारत भूषण मदान अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के लिए जाने जाते हैं। वो शुरुआती दौर से ही पार्टी के साथ हरीश खुराना जी के लिए कार्यरत थे, परंतु अब आखिरी पलों में उन्होंने हरीश खुराना की बागडोर अपने हाथों में ले ली नजर आती है। जिस प्रकार से हरीश खुराना को मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए कहा जा रहा था, उसमें वो पूर्णतया सफल होते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पार्टी का 10 वर्षों से एक छत्र राज है, निगम में भी और विधानसभा में भी। इसी के चलते ये सीट सबसे महत्वपूर्ण थी और यहाँ के उम्मीदवार के लिए आखिरी मौके तक भाजपा ने इंतजार भी किया और आखिरी पलों में हरीश खुराना को मोती नगर विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में उतारा। दिल्ली विधानसभा में हरीश खुराना की पदयात्रा में जिस प्रकार से भारी जन समर्थन उन्हें मिल रहा है और अब जिस प्रकार से खुलकर कई बड़े नेता उनके पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे न केवल ये परसेंटेज ऑफ जीत का आंकड़ा कहीं ना कहीं हरीश खुराना के पक्ष में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो आइए आपको उनकी विधानसभा क्षेत्र में कुछ पहलू दिखाते हैं, जिससे मोती नगर विधानसभा की सीट पर किस तरीके से समीकरण उनके पक्ष में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। आपदा जाएगी, भाजपा आएगी, ये साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हम नए दावे लेके आ रहे हैं। महिलाओं को 2100 रुपए, वो भाई 10 साल से सोया हुआ था क्या? हमने देखा कि ये झूठ की जो एक बुनियाद थी ढहती जा रही है। ये जो आप लोग कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, और जो पूरी टीम आप लोगों की लगी हुई है उनको भी साधुवाद है। इन लोगों को जिस प्रकार से भोजन, जिस प्रकार से भंडारा लगाया हुआ है, ये आपको प्रभु की शक्ति दे। ऐसे ही आप लोग कार्य करते रहे, लोगों के बीच करते बात करते रहे, लोगों के बीच में ऐसी सेवा करते रहे। आपने जो मुझे प्यार दिया है वो प्यार अब आप हरीश को दें, उसे भारी बहुमत से विजयी बनाएं और इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएगा। क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी है। क्षेत्र की जनता ने बहुत प्यार प्रेम दिया है। लगभग 48 वर्षों से इस क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ हूँ। ये 10 साल तो इस क्षेत्र के लिए एक श्राप साबित हुए हैं। न जाने क्या नज़र लग गई क्षेत्र को कि सारे विकास के काम ठप हो गए। ये तो 100% होने ही जा रही है। इस दफ़ा हमारी बहुमत से सरकार बनने वाली है। खुराना जी का अपना एक इतिहास रहा है, और खुराना जी जब कहते थे ना दिल्ली मेरे लिए एक मंदिर है, तो खाली शब्दों से नहीं कहते थे, वो लगता था लोगों को उनकी कार्यों से भी वाकई ये दिल्ली को मंदिर मानते हैं। और उन्हीं के अंश को हमारे शीर्ष नेतृत्व में ये मौका दिया है। और पार्टी ने जो सोचा भाई अगर मदन लाल खुराना जी पूरी दिल्ली के लिए इतना करा था जिन्होंने, और ये मोती नगर के लिए तो कम से कम बढ़िया करेगा। काट की आंधी ना बार बार नहीं चढ़ती। ये मासूमियत लेके चेहरा आता था और ऐसा बोलता था, इसको भगवान ने कला दे रखी थी।
ऐसे लोगों को लगता था ये बड़ा सच बोल रहा है बेचारा। छोटी सी चप्पल डाल के आता था, शर्ट होती थी लंबी सी होती थी, और ऐसा बोलता था जैसे मासूम सा चेहरा बना लेता था। और 2 बार इसने दिल्ली के लोगों को बहुत ज़बरदस्त ठगा। अब जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोग इसके शातिरपना को समझ गए हैं। अब वो समझ गए हैं, हर साल को गंगा में यमुना में डुबकी लगाने वाला हर साल डेट बढ़ा देता है। और पिछले बारी इन्होंने कहा था अगर मैं यमुना साहब ने करा दूँ तो मेरे को वोट मत देना। अब हर चीज़ में 500 स्कूल का वादा करके एक भी स्कूल इस व्यक्ति ने नहीं बनाया। 500 हॉस्पिटल कितने नए बनाऊंगा, एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बनाया। और एक भी वादा इस शख्स ने, कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं। उस दिन RTI से हमने एक डाला था, कितने पुल बने हैं, लगभग कोई 8-10 मीटर कोई पुल का बता रहा था, ऐसा RTI में जवाब आया। मतलब क्या कूड़े का ढेर बना के रख दिया इसने दिल्ली का। और उसके बाद भी अगर पब्लिक क्या कहेगी, भाई आ जाओ वोट ले लो। अब तो पब्लिक छान के बैठी हुई है, कब आए 5 तारीख और कब इसके मुंह तोड़ जवाब दे और इससे राम राम कहे। मोती नगर विधानसभा से आप मुझे मेरे पर विश्वास करिए, प्यार दीजिए। मोती नगर नंबर 1 क्षेत्र होगा पूरी दिल्ली के अंदर, आपको उसके ऊपर गर्व होगा। विधायक को चुनकर भेजा है तो हरीश खुराना को चुनकर भेजा है। मैं आपको एक वचन देता हूँ।